हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th वालों के लिए बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर। आज जो चैप्टर देखेंगे दोस्तों, ये बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवधारियों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। एग्जाम में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम लोग भी इसी चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको जो है बोर्ड एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट starkstudypoint.com पर भी विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी विषयों का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, साथ ही साथ सभी विषयों का स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा अध्ययन करने के लिए। तो आप हमारे इस वेबसाइट पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रगुणता क्या है। जो दोस्तों एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उसके एंडोस्पर्म में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उनके जो एंडोस्पर्म होते हैं, भ्रूणपोष होते हैं, उसमें गुणसूत्रों की जो सूत्रगुणता होती है ये थिरियन होती है, ट्रिप्लॉइड नेचर की होती है, ठीक है। तो एक का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, थिरियन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। जो माइक्रो प्रोपेगेशन होता है दोस्तों, जो सूक्ष्म प्रजनन जो है ये किसका प्रकार है, ये जो है एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होते हैं, ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो जो है 2 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, अलैंगिक प्रजनन है, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो उभयलिंगी का मतलब होता है दोस्तों एक ही बॉडी में दोनों लिंग यानी कि मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी अगर एक ही बॉडी में एक ही शरीर में उपस्थित रहता है तो उस प्राणी को कहा जाता है उभयलिंगी प्राणी, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसमें केचुआ। केचुआ जो है दोस्तों ये जो है खेतों में पाए जाते हैं और ये जो है खेतों का जो मिट्टी होती है उसको उपजाऊ बनाते हैं, इसीलिए जो है केचुओं को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। तो आप इन्हें भी याद रखिएगा। और ये जो केचुए होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही बॉडी में एक ही शरीर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 का जो है सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट में प्रजनन मुक्तक किसके माध्यम से होते हैं। तो ईस्ट जो है दोस्तों ये सिंगल सेल माइक्रोब्स होते हैं ईस्ट, और इसका जो प्रजनन होते हैं दोस्तों ये होता है मुकुलन के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बर्डिंग के द्वारा, यानी मुकुलन के द्वारा जो है ईस्ट में प्रजनन होते हैं, ठीक है। तो इसका जो है 4 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, मुकुलन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि युग्मक समानतक किस प्रकार के होते हैं। युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट्स। तो गैमेट्स जो है दोस्तों बेसिकली हैप्लॉइड होते हैं, एक गुणक होते हैं, ठीक है। इसमें जो है गुणसूत्र की संख्या जो है आधी होती है, ठीक है, किसमें, युग्मक में यानी कि गैमेट्स में। तो 5 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, हैप्लॉइड नेचर की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस में पादप काय अगुणित होते हैं। अगुणित होता है, अगुणित का मतलब होता है दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या आधी होना, जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं। तो पादप का जो है अगुणित किस में होता है, तो ये जो होता है ये होता है शैवाल में भी होता है, कवक में भी होता है और ब्रायोफाइट्स, इन तीनों में जो है इसका पादप का जो है अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो 6 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। अदरक जो है दोस्तों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर, तो जिंजर में जो कायिक प्रवर्धन होते हैं यानी नए जिंजर का जो निर्माण होता है ये किसके थ्रू होता है, तो ये राइजम को द्वारा होता है, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा, राइजम के द्वारा जो है अदरक में कायिक प्रवर्धन होते हैं। तो 7 का जो है सही आंसर होगा राइजोम, ये इसका सही आंसर होगा राइजोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंद किसका रूपांतरण है। तो कंद को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो जो है ये रूपांतरण होता है जर का रूपांतरण होता है कंद, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो 8 का सही आंसर होगा यहाँ पर सी, जर का।
और जो तना जो होता है दोस्तों, ये तना का रूपांतरण होता है आलू। तो आप इनको भी याद रखिएगा, कई बार जो है कंद के जगह पर पूछ लेगा आलू। आलू जो है किसका रूपांतरण होता है, तो आलू जो है तना का रूपांतरण होते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। तो काजू जो है दोस्तों, ये जो है नट के अंतर्गत आता है, ठीक है, नट फ्रूट्स के अंतर्गत आता है। तो 9 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, नट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। तो जेम्यूल्स जो है दोस्तों एक स्ट्रक्चर होता है, एक उभार होता है, ये पाया जाता है स्पॉन्ज में, और इसी के थ्रू, यही जेम्यूल्स के थ्रू जो है नए स्पॉन्ज का जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये स्पंज में देखने को मिलता है, स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। तो 10 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, स्पॉन्ज में देखने को मिलता है। क्या, तो जेम्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो बंगाल का जो आतंक कहा जाता है दोस्तों, इसका जो है सही आंसर होगा जलकुंभी, क्योंकि दोस्तों इसका जो ग्रो होता है पानी में बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और ये जिस तालाब में होता है उस तालाब में जो है काफ़ी मात्रा में अपनी संख्या को बढ़ाता है, और पानी में जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा में कमी कर देते हैं, जिसके कारण जो जलीय जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसको, तो जलकुंभी को। और ये बहुत ही खतरनाक घास होती है दोस्तों, ठीक है। आप लोग भी देखे होंगे तालाब में जो जलकुंभी होती है ये कितनी जल्दी ग्रो करती है, ठीक है। तो इसी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो 11 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी जलकुंभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों कि जो जलकुंभी होते हैं ये जो है जिस तालाब में रहते हैं या जिस पानी के ठहराव में होते हैं, जिस ठहराव पानी में रहते हैं, तो उसमें जो उपस्थित ऑक्सीजन होते हैं उनको खींच लेते हैं, और जिसके कारण जलीय जीव होते हैं वो मरने लगते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा पौधा है या घास बोल सकते हैं, कौन सा ये जलीय घास है, तो ये है जलकुंभी, ठीक है। तो 12 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, जलकुंभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मध्य चक्र यानी कि ओस्टर साइकिल पाई जाती है। तो ओस्टर साइकिल जो है दोस्तों, ये जो है जो नॉन प्राइमेट्स देखिए दोस्तों, मेम्बल को जो है दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है प्राइमेट्स, ठीक है, एक होता है प्राइमेट्स और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट्स। तो प्राइमेट्स के अंतर्गत आ जाता है ह्यूमन हो गया, ठीक है, इसके बाद मंकी हो गया, चिंपैंजी हो गया। तो ये प्राइमेट्स के अंतर्गत आते हैं। तो इसके अंतर्गत देखने को मिलता है मिस्टर साइकिल, जबकि नॉन प्राइमेट्स के अंतर्गत आता है गाय, कुत्ता, भैंस, ये सभी जो है नॉन प्राइमेट्स एनिमल होते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है ओस्टर साइकिल, ठीक है। तो आप इनको याद रखिएगा। तो ओस्टर साइकिल जो होता है, मध्य चक्र जो होते हैं, वो किस में देखने को मिलता है, तो ये गाय में भी देखने को मिलता है, ठीक है, भेड़ में भी होता है, कुत्ते में भी होता है। तो 13 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी में, इन सभी में जो है ओस्टर साइकिल पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होते हैं भ्रूणपोष में ये ट्रिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो 14 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो जब दोस्तों संतति की उत्पत्ति में केवल सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एकल जनक के द्वारा होती है, तो उससे बोलते हैं अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल जो है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ये नहीं, वहाँ पर अलैंगिक जनन के लिए, एसेक्सुअल के लिए जो है अलैंगिक जनक होंगे। तो 15 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर भी, अलैंगिक जनक होते हैं। क्या कहलाता है उनको, तो उनको अलैंगिक जनक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो जो स्तनधारी है दोस्तों, उसका जो मेंबल्स का जो शुक्राणु होते हैं, तो उसके शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों जब शुक्राणु मूवमेंट करते हैं, जब शुक्राणु एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो उसको जो है एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये एनर्जी देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया।
और ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये शुक्राणु के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो 16 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द्विविखंडन किस में पाया जाता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन जो है दोस्तों ये जो है अमीबा में भी देखने को मिलता है और पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है द्विविखंडन। ठीक है, ये द्विविखंडन प्रजनन जो है दोस्तों ये अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो 17 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मुकुलन यानी कि बर्डिंग द्वारा जनन किस में होता है? तो बर्डिंग द्वारा दोस्तों अब ये बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि ईस्ट में जो है बर्डिंग द्वारा जनन होते हैं। ठीक है, नए ईस्ट का जो निर्माण जो होता है मुकुलन के द्वारा, बर्डिंग के द्वारा होते हैं। तो 18 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो ये इसका जो है दोस्तों राइट आंसर होगा, ये होगा 8 माह में। 8 माह में जो है ये जो है 65,000 से अधिक पौधे उत्पन्न कर सकता है जलकुंभी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब किसी तालाब में एक ही अगर संख्या रहेगा तो कुछ ही समय में ये पूरे तालाब को जो है अपनी जनसंख्या से भर देते हैं। ठीक है, और इसका ग्रोथ जो है काफ़ी हाई मात्रा में होती है। ठीक है, तो 19 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये 8 माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो ये है दोस्तों बांस। बांस जो है अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार जो है पुष्प देता है और इसके बाद जो है ये क्या हो जाते हैं, सूखने लगता है। ठीक है, तो 20 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? इसको ऋतुस्राव को दोस्तों मासिक चक्र भी बोलते हैं। तो मासिक चक्र जो है ये मनुष्य में भी देखने को मिलता है, बंदर में भी देखने को मिलता है और चिंपैंजी में भी होता है। ठीक है, तो 21 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी जो है इन सभी में जो है ऋतुस्राव चक्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो 21 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें कौन अंडपरजक यानी कि ओविपेरस प्राणी है? तो ओविपेरस प्राणी वैसा प्राणी होता है दोस्तों जो अपने नए संतान की उत्पत्ति जो है अंडे के थ्रू होता है। ठीक है, नए संतान जो आते हैं धरती पर वो अंडे के थ्रू आते हैं, तो उससे बोलते हैं ओविपेरस प्राणी। तो देखिए दोस्तों, ओविपेरस प्राणी जो होते हैं मुर्गी होती है, सांप भी है और मगरमच्छ है, ये सभी जो है धरती पे जो आते हैं वो अंडे के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो 22 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, इनमें से सभी, ये सभी जो है ओविपेरस यानी कि अंडपरजक प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं, जब निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जीव के शरीर के बाहर होते हैं तो उसे बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो 23 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में बाह्य निषेचन होता है? तो इसका जो है सही आंसर होगा दोस्तों मेढक। मेढक में जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं यानी कि शरीर के बाहर निषेचन होते हैं। ठीक है, तो 24 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ये मेढक में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है यानी कि एक ही बॉडी में जो है मेल और फीमेल पार्ट नहीं पाए जाते हैं, तो उससे जो है उभयलिंगी नहीं है। वो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों जोक। जोक में जो है दोस्तों ये उभयलिंगी होते हैं क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट एक ही शरीर में होते हैं। केचुआ भी आपको बताए थे, केचुआ भी जो है उभयलिंगी होते हैं, इसमें भी मेल और फीमेल पार्ट एक ही बॉडी में एक ही शरीर में होते हैं। फीताकृमि में होते हैं, लेकिन घरेलू मक्खी जो है दोस्तों इसका मेल अलग होते हैं और फीमेल जो है अलग होते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये उभयलिंगी नहीं है। तो 25 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर डी, घरेलू मक्खी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? फिर से वही जो है क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं दोस्तों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब शरीर के बाहर निषेचन होते हैं तो उसे बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेकिन जब जो शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होते हैं तो उनको बोलते हैं इन विवो
इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो आप इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 26 का जो है सही आंसर होगा यहाँ पर ए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इन विट्रो निषेचन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।